जी वेलकम बैक। आज हमने एक और ट्रेडिंग इंडिकेटर पे बात करना है जो कि बहुत इजी है और सिंपल है। आप स्ट्रेट अवे जब आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और आप लिखेंगे EMA तो आपको नज़र आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक करेंगे दो बार क्लिक इसलिए किया कि दो इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं। ये अभी फ़िलहाल इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम न्यू इंडिकेटर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं हटा ही देता हूँ। तो ये दो इंडिकेटर्स मैंने ऐड किए हैं अभी। अब स्ट्रेट अवे हम सेटिंग्स में जाएंगे, इसको ब्लैक लाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं इसको। फ़िलहाल इनपुट्स पे चलते हैं और पहला नाम होगा EMA 50। ठीक है, लेंथ इसकी 5 कर देते हैं और इसको कर दिया हमने अप्लाई। दूसरा इंडिकेटर है, इस पे गए और इसकी लेंथ हमने रखनी है 200। EMA 50 जो होता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे और EMA 200 लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम आएगा। स्टाइल और इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये सब चीज़ें हटा के ये स्ट्रेट अवे ये अप्लाई हो गया। ये दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे अप्लाई हो गए। अब ये दोनों इंडिकेटर्स काम कैसे आते हैं उसको देखते हैं। EMA 200 आपको काम आता है फॉर द लॉन्ग टर्म और ये आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें बता देता है। अगर हम स्टार्ट करें इसको वीकली से तो वीकली पे ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है इसका। डेली से बात करें तो डेली पे आपको थोड़ा सा डाटा अवेलेबल है तो नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, डेली पे जब इसने नीचे क्लोज़ दिया तो ये वो टाइम था जो था 7 जून 2024 और एग्जैक्ट इस टाइम के बाद काफ़ी अर्सा लग गया प्राइस एक्शन को दोबारा अच्छा गेन लेने के लिए और दोबारा ऊपर क्लोज इसने दिया है तकरीबन 11 नवंबर को। इसका मतलब ये जो पूरा जोन बना, इस पूरे जोन के अंदर जो मार्केट थी वो बेरिश थी और इस पूरे जोन में तकरीबन 156 दिन 5 महीने लग गए। तो आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, आप स्ट्रेट अवे देखते हैं कि जैसे ही कोई रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई इस EMA 200 के ऊपर, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, आप समझ गए कि अब ये बहुत ही दिनों तक अब इसने नीचे रहना। स्पेशली अगर ये फ़ौरन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब वो तो एक फेक आउट था जिसके चांसेस इतने बड़े इंडिकेटर पे कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है जब मार्केट साइडवेज होती है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही नीचे क्लोज दिया इसने, अब आप प्रिकॉशन हो गए और आपने बाई नहीं करना ये कॉइन या ऐसा कोई भी कॉइन जिसका प्राइस एक्शन नीचे की तरफ क्लोज हो जाए। अब आपने इसको छोड़ देना है और स्ट्रेट अवे यहाँ से वो प्राइस ने डिप दिया और अगर आप इसको बाई नहीं करते तो आप कितने सेफ साइड पर रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि काफ़ी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आप ये जोन में आके बाइंग कर सकते हैं, ये बाइंग जोन है। बट ये आप समझ गए कि अब ये काफ़ी दिनों तक इसके नीचे रहने वाला है, काफ़ी दिन बाद जाके प्राइस ने अप्रिशिएट करना है, तो ये इंडिकेटर आपको लॉन्ग टर्म बता देता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली जैसे ही इसने ऊपर क्लोज दिया, अब आप समझ गए कि अब वो टाइम आ गया जहाँ पे अच्छे गेंस मिलेंगे। तो क्विकली अब आप यहाँ पे अगर आप फ़ॉरन गेन चाहते हैं तो आप इस जोन पे बाई कर लेंगे। जैसे ही इसने ऊपर क्लोज दिया और आप देखेंगे स्ट्रेट अवे रिटेस्ट भी दिया इसने और स्ट्रेट अवे आपको गेन मिल गया तकरीबन 20 दिनों में 150% का गेन। ठीक है, तो ये इंडिकेटर इसलिए काम आता है और इस इंडिकेटर का सबसे अच्छा तरीका ट्रेडिंग का ये होता है कि जैसे ही ये ऊपर क्लोज दे और अगर रिटेस्ट भी कर दे साथ, ये तो बेस्ट वे है इसको ट्रेड करने का, बाई कर लेना चाहिए। और वैसे नॉर्मली हम डेली पे देख रहे हैं, डेली पे नॉर्मली जब ये ऊपर क्लोज देता है तो जब भी बाई किया जा सकता है। जैसे इसने ऊपर क्लोज दिया, आपने बाई कर लिया होता तो बेशक ये थोड़ा सा 2-3 दिन नीचे तो आया, लेकिन उसके बाद इसने बहुत अच्छा गेन दिया। तो डेली पे वैसे प्रेफर ये करते हैं कि जैसे ही ये EMA 200 के ऊपर क्लोज दे आप बाई कर सकते हैं, नीचे क्लोज दे तो आपको सेल कर देना चाहिए। अब देखते हैं वही यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे अगेन इसने ऊपर क्लोज दिया, आपने बाई कर लिया होता तो स्ट्रेट अवे ऊपर रीटेस्ट का वेट किया होता तो इसने रीटेस्ट भी दिया थोड़ा सा। ठीक है, करीब करीब। अब ये है वो सिचुएशन जो मैं बता रहा था। जैसे इसने ऊपर क्लोज दिया, आप बाई हमेशा ग्रीन कैंडल में करते हैं ना, तो इसकी जगह अगर आप इसमें बाई करते तो थोड़ा सा आपको गेन तो मिला, बट फिर ये एक टाइप ऑफ फेक आउट था और फिर नीचे आ गया। इस फेक आउट से बचने का क्या तरीका होता है, वो तरीका होता है कि आप RSI इंडिकेटर को लगा सकते हैं साथ, और आप RSI इंडिकेटर को भी साथ साथ देख सकते हैं कि जब इसने ये ऊपर क्लोज दिया, ये वो टाइम नहीं था कि RSI पे क्रॉस ओवर हुआ, तो फिर आप इसको बाई नहीं करते, आप समझ जाते कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद फिर रेड कैंडल भी नीचे की तरफ क्लोज हुई तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए फिर ऊपर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है ना जिसमें ऊपर नीचे वाली सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में आप खुद ही अलर्ट हो जाते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपने इस इंडिकेटर को की मदद से बाय सेल नहीं करना। जब ये फिर नीचे क्लोज, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसको छोड़ देना है। आपने इस इंडिकेटर को जब यूज़ करना है जब काफ़ी टाइम से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है और अचानक एक कैंडल ऊपर क्लोज दे, फिर आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें, ये एक बहुत अच्छी कंडीशन हमें मिल गई कि ये जब से इसने यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, बल्कि नीचे क्लोज इससे इधर भी नहीं दिया, नीचे क्लोज दिया है इसने इस जोन के अंदर जो कि बनता है ऑलमोस्ट ये जोन, यहाँ पे नीचे क्लोज दिया ना,
उसके बाद से ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज़ होने में 274 दिन 275 डेज़ लगे हैं तकरीबन, या 274 डेज़ कि इसने ऊपर क्लोज़ दिया है। ठीक है, और जब इसने ऊपर क्लोज़ दिया उसके बाद से आपको एक छोटा गेन, फिर थोड़े से नीचे, और फिर एक बड़ा गेन नज़र आया। तो ये इंडिकेटर ऐसे काम आता है आपको कि हमेशा आप वेट करेंगे इसके ऊपर क्लोज होने। अभी आप देखें तो ये प्राइस एक्शन कैंडल्स जो हैं ये इसके ऊपर हैं, इसका मतलब ये अच्छा जोन है, हम बुलिश टेरिटरी में मौजूद हैं और बुल एक मूवमेंट हमें नज़र आ सकती है, अच्छा गेन मिल सकता है। और अगर तो यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट करके दोबारा ग्रीन कैंडल बनाता है, ये इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता बाइंग का। अच्छा, अगर हम इसको 4 आवर पे ट्रेड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट 4 आवर और 1 आवर पे इसको रीटेस्ट पे आपको ट्रेड करना चाहिए, यानी कि आपने ऊपर क्लोज हुआ, रीटेस्ट दिया, फिर आप बाय करें, और वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। कभी कभार अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, कभी छोटी ट्रेड्स मिलेंगी। ऊपर क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट रीटेस्ट दिया यहाँ पे, और फिर एक अच्छा गेन। यहाँ पे देखते हैं, ऊपर क्लोज दिया, ऑलमोस्ट रीटेस्ट, गेन, फिर रीटेस्ट, फिर गेन। तो ये ऐसे काम आता है, 1 आवर पे भी काम आ सकता है, आपको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बट ये जो मैंने बताया कि ऐसी कोई कंडीशन बन जाए जिसमें 4-5 कैंडल्स ऊपर नीचे क्लोज हो रही हैं, इसमें अवॉइड करना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अलावा इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं EMA 50 पे। EMA 50 जो है ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब ये कुछ दिन के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, और EMA 50 को ट्रेड इस तरह करना चाहिए कि इसके ट्रेडिंग का तरीका ये हो कि आप रीटेस्ट पे इसको बाय करें। ये ऊपर क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट रीटेस्ट, फिर आप इसको बाय करें। और मैं ये प्रेफर करता हूँ इसके साथ आप RSI को भी देख लिया करें कि RSI का क्रॉसओवर भी हो जाना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर RSI का क्रॉसओवर पहले हो गया, फिर ये ऊपर क्लोज भी हो गया, तो इससे अच्छा कोई सिनेरियो नहीं है, आपने बाय कर लिया। ठीक है, और देखते हैं और कहाँ पे ऐसा हुआ है जहाँ पे अच्छा गेन मिला आपको। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी एक सिनेरियो बना है जिसमें आपको नज़र आया कि इसने ऊपर क्लोज दिया, बट RSI का क्रॉसओवर नहीं हुआ। RSI तो बल्कि बहुत काफ़ी ऊपर था, तो इधर आप ट्रेड नहीं करते हैं, तो देखें आप बच जाते हैं। और इधर भी देख लें, जैसे ये ऊपर क्लोज हुआ बट RSI का क्रॉसओवर नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था, 3-4 कैंडल्स पहले, इतना पहले का क्रॉसओवर नहीं लेते, 1-2 कैंडल का क्रॉसओवर चल जाता है। ये देखें, ये एक अच्छी सिचुएशन आ गई कि आपने देखा कि थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, लेकिन उसी के साथ RSI का एक डेथ क्रॉस भी हो गया। ये वो टाइम था कि सेल करने का, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने बहुत डिप करना, और ये तेज़ी से डिप करी मार्केट। ठीक है, और देख लेते हैं, ये एक अच्छा गेन मिला है, तो इसको देख लेते हैं क्या इससे प्रूफ हो रहा है। तो अगर हम देखें तो RSI का क्रॉसओवर ऑलमोस्ट बहुत पहले हो गया था, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद जगह ऊपर क्लोज हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड नहीं करते। बट ऐसी कंडीशन में अगर आप ये देखते हैं कि ऊपर क्लोज होने के बाद इसने रीटेस्ट भी दिया है, तो आप बाई कर सकते थे कि चने पहले भी क्रॉसओवर हुआ है। बट ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं। बेहतर ये होता है कि आप जब बाई करें जब दोनों चीज़ें आसपास हो रही हों या थोड़ा सा फ़र्क हो। जैसे इसके अंदर फ़र्क थोड़ा कम है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो क्रॉस ओवर है वो इससे पीछे नहीं जा रहा, इसका मतलब इसी कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ, 1 2 3 चौथी कैंडल ऊपर, तो ऐसे केस में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको ये इंडिकेटर काम आता है, EMA 50 और EMA 200। 200 जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है, और EMA 50 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अब ये बहुत अच्छा एक जोन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे कि ये रीटेस्ट कर सकते हैं EMA 50 को, और रीटेस्ट के बाद फिर आप समझते हैं कि ये अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहाँ से स्ट्रेट अवे बुलिश है।